नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो 2 दिन में 2.24 लाख व्यक्तियों को वैक्सीनेटेड किया गया, जिसमें से 447 ये एडवर्स रिएक्शन देखने को मिले, यानी कि इस वैक्सीन के निगेटिव इम्पैक्ट निकल कर आए। तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप वैक्सीन कोवैक्सीन का यूज किया गया। तो अभी तक 2.24 लाख व्यक्तियों को टीका लगाया गया है, जिसमें से 447 ये इसके निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये 6 स्टेट में चलाया गया। नेक्स्ट न्यूज़, NIA एग्जामाइंस खालसा एट फंक्शनरी इन SFJ सिक फॉर जस्टिस। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वह खालसा जो सहायता दे रहा, खालसा को जो सिक फॉर जस्टिस जो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो फार्मर्स प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो NIA है, NIA एक जांच एजेंसी है, यानी कि यदि कहीं पर टेररिस्ट से जुड़े मुद्दे या फिर जो टेरर को फाइनेंसिंग से जुड़े मुद्दे आते हैं, वहाँ पर NIA निकल कर आ जाता है। तो NIA जो है यह भारत की एक टेररिस्ट टास्क फोर्स है और यह आतंकवाद से संबंधित क्राइम्स को जांच करता है और यह राज्यों में जो स्टेट हैं उन स्टेटों में यदि कोई टेररिस्ट से रिलेटेड क्राइम्स है या टेरर को फाइनेंसिंग से रिलेटेड केस है, तो यह वहाँ पर बिना राज्यों की इजाज़त से एग्जामाइन कर सकता है। तो NIA को कब बनाया गया? NIA जब मुंबई में 2008 में 26/11 का बम ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद 2009 में एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए इसे 2009 में बनाया गया। तो ये SFJ जो सिक फॉर जस्टिस है, यह अमेरिका बेस्ड एक अलगाववादी NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह जो सिक फॉर जस्टिस है, यह जो पंजाब है, पंजाब में सेपरेटिस्ट का काम करता है, यानी वहाँ पर जो भी सिख हैं तो सिख को भड़काकर एक नया प्रांत, नया देश खालिस्तान की मांग करता है। तो यह जो सिक फॉर जस्टिस है अमेरिका बेस्ड एक अलगाववादी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो खालिस्तान के रूप में भारत से पंजाब को, जो पंजाब राज्य है, के अलगाव का समर्थन करता है। और इसको गुरपंत सिंह पन्नून के द्वारा 2007 में इसको बनाया गया था। तो यह ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो NIA ने एग्जामाइन किया कि जो फार्मर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पीछे ये SFJ का कहीं ना कहीं जो फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती हैं और उनको
उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, तो यह सब FJ का हाथ है। नेक्स्ट है, यूके ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए उन्हें इनवाइट किया है। तो ये जो G7 है, ये G7 समिट क्या है? G7 7 देशों का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है, और इसकी स्थापना 1975 में, यानी G7 को 1975 में बनाया गया था। आखिर किस मुद्दे से? ताकि जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा है और जो एनर्जी पॉलिसियां हैं, तो इन जैसे साझा हित के मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए वार्षिक रूप से ये G7 कंट्रीज के द्वारा समिट की जाती है। तो इस G7 जो ग्रुप है, इसमें 7 कंट्री, यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, USA, जर्मनी, इटली और फ्रांस हैं। तो इन 7 कंट्रियों का ये समूह है। शुरू में इस G7 ग्रुप में 8 कंट्री थे। 8वां कौन था? रसिया था। तो रसिया के द्वारा जो यूक्रेन है, यूक्रेन एक कंट्री है, तो उस कंट्री का एक पार्ट है क्रीमिया। तो उस क्रीमिया वाले पार्ट को रसिया के द्वारा हड़प लिया गया। इसलिए जो G7 के अदर्स मेंबर थे, उनके द्वारा रसिया को इससे वॉकआउट कर दिया गया, बाहर कर दिया। फिर ये 2014 में, फिर 2014 के बाद से ये G8 G7 कहलाया। तो इसकी जो 2021 की मीटिंग है वो यूनाइटेड किंगडम यूके में होगी। और यह जो G7 है, यह वर्ल्ड की 46%, वर्ल्ड की 46% जो GDP है, लगभग उससे अधिक का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो G7 समिट 2021 की कहाँ होगी? यूनाइटेड किंगडम की होगी। ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के उत्तर में नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, और इसके पूरब में उत्तरी सागर और इसके पश्चिम में अटलांटिक सागर स्थित है। ये आयरिश सी है। तो जो ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, यदि इन तीनों को मिला दिया जाए, यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन पार्ट्स को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। और जब इसी में नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाता है, तब यह ग्रेट ब्रिटेन तब यह यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड यानी यूके कहलाता है। यूके की राजधानी लंदन है। इस मैप में आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का है ये ग्रेट ब्रिटेन दर्शा रहा है, और फिर डार्क ब्लू कलर का जो यूनाइटेड किंगडम दर्शा रहा है। तो यहीं यूके में जो G7 की 2021 की मीटिंग होने वाली है, यहीं पर होगी, जिसने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किए हैं। नेक्स्ट है एट मोर ट्रेन्स कनेक्ट केवड़िया। मोदी जी के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
8 ट्रेनों को केवड़िया के लिए रवाना किया गया है। तो जो केवड़िया है ये गुजरात में पड़ता है, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा बनाई गई थी वहाँ के लिए रवाना किया गया है। तो जो गुजरात है, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से अपनी बॉर्डर साझा करता है और इसकी राजधानी गांधीनगर है। और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की जो नर्मदा नदी है, तो गुजरात की नर्मदा रिवर पर इसको बनाया गया। तो यह 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई जी की प्रतिमा है। और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यहाँ पर हम कुछ रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो उनके मुख्यालय हैं वो देख लेते हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर और पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्चगेट, मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुगली कर्नाटक में, पश्चिमी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। और एक नया जो तटीय कोस्ट जोन है जो उसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, ये नया बनाया गया। तो कुल मिलाकर प्रेजेंट में 18 ये रेलवे के जोन हैं। सबसे ज़्यादा जो रेलवे को फ़ायदा होता है तो मालगाड़ी से होता है। 3 तरीके के गेज होते हैं, पटरियाँ होती हैं जिन पर रेलवे दौड़ती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नेक्स्ट पार्ट एडिटोरियल सेक्शन है। तो इस एडिटोरियल सेक्शन में जो ये प्राइवेसी का इश्यू निकल कर आया है, व्हाट्सएप जो अभी हाल ही में अपनी नई यूजर्स पॉलिसी लेकर आया है तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप के बारे में कुछ जान लें। व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप को 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा इस ऐप को क्रिएट किया गया था। और आज की डेट में जो इंडिया में है व्हाट्सएप के यूजर 422 मिलियन। यदि 422 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कुल मिलाकर के 4,220 लाख यूजर्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो आखिर मुद्दा क्या है कि जब ये ग्रो कर रहा था व्हाट्सएप, तब आगे चल के 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसे $16 बिलियन में इसे खरीद लिया गया। तो जब खरीद लिया गया उसके बाद अब इसको ये जब खरीदा गया तो ये रिवेन्यू के पर्पज से खरीदा गया था कि आगे चल करके हम इससे रिवेन्यू क्रिएट करेंगे। लेकिन हुआ ये कि हाल ही में व्हाट्सएप के द्वारा एक नोटिस निकाला गया जिसमें न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को कहा गया व्हाट्सएप के द्वारा कि हम जो नई प्राइवेसी पॉलिसी ला रहे हैं, यदि जो भी यूजर्स हैं यदि उनको एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना फिर व्हाट्सएप चलाना बंद कर दो। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूजर्स में परसेप्शन पाया गया कि जो व्हाट्सएप हैं, व्हाट्सएप
के डेटा को व्हाट्सएप का जितना हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाते हैं, जो भी डीपी या प्रोफाइल वगैरह या फिर उस पर जो नाम वगैरह लिखते हैं, तो ये जो भी डेटा है ये फेसबुक व उसकी जो भी सब्सिडरी कंपनियां हैं तो उन कंपनियों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि जब इनके साथ शेयर कर दिया जाएगा तो जो भी आपका इंटरेस्ट, आप किस में रोज़ाना सो कर जागते हो तो स्टेटस चेंज करते हो, तो ये जो स्टेटस है ये आप किस माइंड के हो, आपको कौन सी वस्तुएं में इंटरेस्ट है, ये कंपनियों के द्वारा ले लिया जाएगा और फिर वही कंपनियां आपकी रुचि के अकॉर्डिंग आप पर एडवर्टाइज करेंगी। तो इस तरीके से ये परसेप्शन, व्हाट्सएप ने आगे बताया कि इस तरीके से परसेप्शन लोगों में फैला। तो हम जो ये नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आए हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी जो पर्सनल मैसेजिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ओनली जो पॉलिसी है यह बिजनेस फीचर से रिलेटेड है। लेकिन तब तक कि लोग जो हैं वो जो सिग्नल ऐप है, टेलीग्राम, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं अल्टरनेटिव, उनकी तरफ रुख मोड़ लिए थे। तो इसी के ऊपर जैसे इंडिया में क्या है कि हमारे संविधान में, संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार। तो इन मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 19 से 23 है, 19 से 23 में सॉरी 19 से 22 में ये फंडामेंटल राइट्स स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। तो इसमें जो 21 है आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के पुट्टास्वामी केस में 2017 का है। इसमें जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति की यदि उसकी निजता है, प्राइवेसी है, तो इनके चलते उसका उल्लंघन हो। जैसे जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में उनका एक लॉ है GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये डाटा जो भी वहाँ की कॉमर्शियल कंपनियाँ या फिर जो भी सोशल साइट्स वगैरह हैं इस रेगुलेशन से रेगुलेट होती है। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कोई नियम वगैरह है ही नहीं। तो ऐसे में ये प्राइवेसी का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर व्यक्ति का उसकी निजता का अधिकार है। तो जो ये आर्टिकल था ये व्यक्ति की जो अपनी प्राइवेसी होती है उससे रिलेटेड है। जो ये व्हाट्सएप के द्वारा नई पॉलिसी लाई गई, ये पॉलिसी में बताया कि जो 8 तारीख से आगे इसको 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया है कि यहाँ तक आप अपना इस जो नई पॉलिसी है इसको रिव्यू वगैरह कर लो। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल